धर्मराज यमदेव की जय हो, जय हो, जय हो। कहो चित्रगुप्त, आपकी लेखा बही किसके प्राण हरने का संदेश देती है? ये संदेश महाक्रूर है धर्मराज। महाक्रूर? हाँ धर्मराज, महान शिव भक्त त्रिकंड पुत्र मार्कंडेय के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। मृत्यु मृत्यु प्राणी लोक का सबसे बड़ा सत्य है चित्रगुप्त, इसीलिए उसे मृत्यु लोक अथवा यमलोक कहते हैं। और हम यमराज हैं। यम अर्थात नियम, नियम का पालन अर्थात प्राणों का हरना। प्राण हरना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में भावनाओं की नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जानता हूँ यमदेव, आप मार्कंडेय के प्राण हर लाने का प्रबंध करें। उचित है। यमदूतों, महाराज यमदेव की जय हो। पृथ्वी लोक जाओ, त्रिकंडु पुत्र मार्कंडेय के प्राण लेकर अविलंब यमलोक लौटो। जो आज्ञा स्वामी। मार्कंडेय कहाँ चला गया? मार्कंडेय, स्वामी उठिए स्वामी। मार्कंडेय कहीं चला गया, उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी, अन्यथा मैं रो रो कर इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी। शिव शंकर, भोलेनाथ दया करे, भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंकर। पुत्र मार्कंडेय, कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, मेरा प्रिय पुत्र मार्कंडेय कहाँ गया? पुत्र मार्कंडेय! यही है वो बालक मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। इसकी आयु पूरी हुई, चलो इसके प्राण हर दे। किंतु ये तो निष्ठापूर्वक शिव आराधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव आराधना हमें हमारे कर्म से विमुख नहीं कर सकती है मित्र। उस पर मृत्यु पाश फेंको। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। आपके आशीर्वाद से जन्मे मेरे पुत्र मार्कंडेय का जीवन संकट में है माता, उसकी रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र का कल्याण करो मातेश्वरी। हे जगदम्बा, अपने आशीर्वाद की रक्षा करो माता। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, करुणा की मूर्ति माता पार्वती। हे जगदम्बा, मेरे पुत्र की रक्षा करो। सुतपा, निश्चिंत रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। सूतपा के पास जा रही हो देवी? हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। देवी, इस संसार में माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है, उसका केंद्र
तुम ही हो। इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कहीं मार्कंडेय के प्राण संकट में न पड़ जाए। मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं देवी, वहां जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं है। वहां न जाना ही उचित है। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी। मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा। अन्यथा क्या देवी? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पतिव्रता मातृत्व से आहत होकर कहीं नियति को ही शापित न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। घटेगा वही जो विधान है। इस स्थिति में मैं क्या करूं भोलेनाथ? सुतपा की व्यथा से मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। मृकुंडु दंपति तथा मार्कंडे की चिंता हम पर छोड़ दो। रक्षा करो दरबार, रक्षा करो। क्या बात है यमदूत, तुम तो मार्कंडेय के प्राण हरने गए थे। उस चमत्कारी मायावी मार्कंडे के नाम से ही मुझे भय लगने लगा है स्वामी। बकवाद ना करो और अपनी बात स्पष्ट कहो। स्वामी, जो ही हमारे सहयोगी मित्र ने उस मायावी मार्कंडे पर यमपाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। यमपाश ने पलटकर हम पर ही प्रहार किया। मेरा मित्र यमदूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हों। ये अक्षर से सत्य है स्वामी। शांत रहो। तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है, जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडे के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी आप? हाँ, हम। यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब भी सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। पाश, हम स्वयं जाएंगे। चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदेव भी उस मायावी चमत्कारी मार्कंडे के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है। होगा वही जो नियंता की इच्छा होगी।